So this is altogether a new way to adjust the capital accounts of the partners. There are three partners, Amit, Balan and Chandar, ABC, were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 1/2, 1/3 and 1/6. तो ये 1/2, 1/3 एंड 1/6 तीन पार्टनर्स हैं, ए बी सी। बेस सेम करेंगे, बेस सेम करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 3/6 हो गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2/2, ये 2/6 हो गया, ये ऑलरेडी 1/6 है। तो ए बी सी की अगर हम रेशो निकालें तो ए बी और सी की जो रेशो है दैट इज 3:2:1। ये पहले रेशो सेट कर ली। अब देखना है रिटायर को हो रहा है। अगली लाइन में लिखा है चंदर रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल, तो सी इज गोइंग आउट, तो 1/6 शेयर चला गया उसका। अब सबसे पहली जो लाइन लिखी है गुडविल बी वैल्यूड एट 27,000। अब ये नहीं लिखा कि कौन सी गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म होएगी ये उठा। तो 27,000 टोटल गुडविल है, टोटल गुडविल जो फर्म की है दैट इज 27,000, जिसमें से सी का शेयर हमें पता 1/6 है, तो 27,000 इंटू 1/6 इट विल बी 4,500। ये आ गया। पहले ये निकाल लेना है, टोटल गुडविल 27,000 है, सी का शेयर निकाल लिया, जो भी रिटायर हो रहा है उसका शेयर निकाल लेना है, ये निकाल ली हमने। इसके बाद क्या करेंगे, अब हम इसकी एक एंट्री डालेंगे, सिंपल सी एंट्री, आप सभी को पता है, ए डेबिट बी डेबिट टू सी। जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको गुडविल का हम शेयर देते हैं, तो जो भी रिटायर हो रहा है, तो इसमें सी रिटायर हो रहा है तो हम लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट, यहाँ 4,500 आ जाएगा, जो उसका शेयर बनता है दैट इज 4,500, वो हमने लिख देना है। टोटल गुडविल थी 27,000, 27,000 का 1/6 शेयर इसको दे दिया 4,500। अब इस 4,500 को हमने ओल्ड पार्टनर्स में, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उसमें डिवाइड कर देना है इन देयर गेनिंग रेशो, और गेनिंग रेशो इसकी 3/5 और इसकी 2/5। 4,500 से ही 4,500 सिर्फ अमाउंट चेंज होता है या नाम चेंज होता है और बाकी सारा कुछ सेम रहता है। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सी इज कैपिटल अकाउंट, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 4,500 को हम डिवाइड करेंगे 3:2 में, तो इधर 3,000 2,700 और इधर हमारा आ जाएगा 1,800। तो ये हमारी गुडविल की एंट्री हो गई। एक और एंट्री शायद हमें करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हम एंट्री डालेंगे जनरल रिजर्व डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, तो उसकी एंट्री बनाएंगे जनरल रिजर्व डेबिट टू ए टू बी टू सी, तो वो एंट्री डालकर हम इसको सेटिंग करेंगे, ए डेबिट बी डेबिट सी अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी जनरल रिजर्व डेबिट टू ए टू बी टू सी, जनरल रिजर्व विल बी डेबिटेड, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, हाउ मच इज द जनरल रिजर्व वो देखना पड़ेगा बेटा, बैलेंस शीट से देखते हैं। जनरल रिजर्व इज 9,000। प्रोविडेंट फंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते, प्रोविडेंट फंड इज क्रेडिटर, क्रेडिटर नहीं डिस्ट्रीब्यूट होते, सिर्फ और सिर्फ हमारे फंड्स। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होएगा, प्रोविडेंट फंड नहीं होएगा, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है वो भी नहीं होगा,
तो जनरल्स ऑफ डेबिट टू एज कैपिटल काउंट, टू बीज कैपिटल काउंट, टू सीज कैपिटल काउंट। तो ये हमारे तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एंड दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो, और ओल्ड रेशो है 3:2:1। अभी हमने करी ओल्ड रेशो इज 3:2:1, तो हमने ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ओल्ड रेशो में अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इसको 4500 ही आएगा, राइट। इसका आएगा हमारे पास 3000 और इसका आएगा हमारे पास 1500, 3:2:1 में। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। अब जब हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दी, अब अगली पॉइंट को पढ़ते हैं हम। एसेट साइड पे कोई गुडविल नहीं है, कोई P&L नहीं है, वो राइट ऑफ नहीं करना। नाउ जो बाकी चीज़ें हैं वो हम इससे बनाएंगे, अपना रिवैल्यूएशन जो है, बाकी आइटम्स रिवैल्यूएशन की आएंगी। देखो क्या आएगा। सबसे पहले उसने लिखा है डेप्रिसिएशन ऑफ 10% वाज टू बी प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी। तो मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो हम लिखेंगे टू मशीनरी। ये सारी चीज़ें हमने कर रखी हैं पहले से, इसलिए इसकी कोई दिक्कत नहीं है, सबको आनी चाहिए। मशीनरी हमारी टोटल जो वैल्यू थी 48,000 है, 48,000 का 10% रिड्यूस हो गया, तो दैट विल बी 4800। यहाँ पर हमारे पास आ गया 4800, 10% रिडक्शन। देन पेटेंट्स वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। पेटेंट्स 5000 के हैं, 5000 का 20% रिड्यूस होगा, 2 पेटेंट्स। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो यहाँ पर लिख भी सकते हो ऐसे 5000 इसका 20%, ऐसे आया ये 1000 रुपीज़ रिड्यूस हो जाए। ये तो एडमिशन में भी हमने किया रिवैल्यूएशन, अभी रिटायरमेंट में भी करा, सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एन ओल्ड फोटोकॉपियर प्रीवियसली रिटन ऑफ वाज सोल्ड फॉर ₹600। तो ये हमने सेल कर दिया, तो ये बैंक में ऐड हो जाएगा 600। तो यहाँ बाय फोटोकॉपियर लिख लेते हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट आ गया बाय फोटोकॉपियर। कैश में ऐड कर सकते हो, अगर लिखना चाहो तो फोटोकॉपियर भी लिखेंगे, लेकिन इसने लिखा है सोल्ड फॉर है, तो इसलिए कैश में ऐड करना बेटर ऑप्शन है। चंदर टुक ओवर इन्वेस्टमेंट फॉर 15,800। इन्वेस्टमेंट अगर हम देख रहे हैं जो बैलेंस शीट में वो 10,000 की हैं, और चंदर ने उसे 15,800 में टेक ओवर कर ली। तो हमने क्या करना है, हमने लिखना है कि 5,800 से बढ़ गई हमारी इन्वेस्टमेंट्स, तो हम लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट्स 5,800 से इंक्रीज हो गई। अब हम इसको टोटल करते हैं, तो ये जो हमारा टोटल आ रहा है, सारे क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, ये 6,400 आएगा टोटल, 6,400, इधर भी 6,400। तो डिफरेंस आएगा, दैट विल बी टेकन एज रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, और दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ABC इन ओल्ड रेशो 3:2:1। 600 आ गया जी, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज 600, और जो है 600 हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया, ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ABC में, इसको 300, इसका 200, इसका 100। तो इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ABC इन देयर ओल्ड रेशो 3:2:1। ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एक और चीज उसने करी, चंदर ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर ली। तो जब चंदर ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर ली तो आप उसकी एंट्री डाल सकते हैं, सी कैपिटल काउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स 15,800, सीज कैपिटल काउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। तो आप वो एंट्री डालकर आप वो भी शो कर सकते हैं कि उसने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर ली, तो हमने वो एंट्री डाल दी। अब हम वो एंट्री भी यहाँ पर डाल देते हैं, सीज कैपिटल काउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। और जो अमाउंट है दैट इज 15,800। ही हैज टेकन द इन्वेस्टमेंट फॉर 15,800, इधर भी 15,800, इधर भी 15,800।
ये कोई भी एसेट आप अगर आपको अकाउंटिंग थोड़ी सी भी +1 वाली भी आती हो तो भी आप इस एंट्री को डाल सकते हैं। आप फर्म की बुक्स में एंट्री डाल रहे हैं, मैं पार्टनरशिप फर्म हूँ और मैं अपनी बुक्स में अगर एंट्री डालता हूँ तो डेबिट द रिसीवर, तो सी इज रिसीविंग क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू इन्वेस्टमेंट्स। आपको बेसिक्स पता है थोड़े थोड़े, तो वो उसी के बेसिस पे आप ये एंट्री डाल सकते हैं। नहीं तो कोई भी एसेट टेक ओवर करोगे तो ये वाली एंट्री है, लाइबिलिटी टेक ओवर करता है पार्टनर तो रिवर्स हो जाती है। अब हम बनाएंगे इनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए ये हम बना लेते हैं इसे, और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा। पहले हम बैलेंस शीट से देखेंगे कि इन सब का है कितना बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना है ABC का, ये रहा। अमित, बालन एंड चंद्रन, इनका तीनों का कैपिटल अकाउंट है 40,000, 36,000 एंड 20,000। 40,000, 36,500 एंड 20,000। ए का 40,000, बी का 36,500, याद रखना है हमेशा, इसका 20,000। जितनी जल्दी आपको क्वेश्चन, जितना ज़्यादा क्वेश्चन याद रहेगा उतना इजी आपको क्वेश्चन करना हो लगेगा। अब आप देखें हमने क्या किया, हमने ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट क्रॉस करता हुआ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, ये आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। यहाँ लिखेंगे 300, 200, 100, ये लिख लिया हमने रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। इसके बाद हमने उसकी एंट्री डाली गुडविल वाली, ये वाली, A डेबिट, B डेबिट टू C। तो C को क्रेडिट हुआ है 4500, A और B को डेबिट हुआ है, तो C के अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए A और B। यहाँ लिखेंगे बाय A बाय B। इसने 2700 दिया, इसने 1800 दिया, और इधर लिखेंगे टू C, ये डेबिट हुए। A को 2700 डेबिट, B को 1800 डेबिट, ये हो गया हमारा। इसके बाद जनरल रिजर्व था, हमने जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया। ऊपर हमारे पास एंट्री है बाय जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व हमने जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो 4500, 3000 और 1500, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इसको हमने क्या करना है, सी को हमने, सी इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर गया, तो हम यहाँ लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट्स टेकन ओवर बाय दैट पर्सन। उसने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर ली 15,800 की। सी जो भी रिटायरिंग पार्टनर होएगा, आपने कुछ नहीं करना, आपने उसकी जो भी अमाउंट आ रही है सी की, आपने उसको पेमेंट कर देनी है। अगर पेमेंट नहीं लिखी हुई तो लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। तो हम इसको टोटल करते हैं, ये आ गया 26,100, इसका टोटल 26,100, इधर भी 26,100। अब 26,100 की जगह अब उसको 15,800 तो वो पहले ही ले गया, 26,100 था, 26,100 में से 15,800 वो पहले ही ले गया, तो हाउ मच इज लेफ्ट, 10,300 इज लेफ्ट। तो 10,300 विल बी ट्रांसफर टू सीज लोन अकाउंट। यहाँ तक तो बिल्कुल जैसे हम पुराना कर रहे थे बिल्कुल वैसा ही होगा। अब जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करनी है, जब ऐसे लिखा होता है कि आप लाइन पढ़ो पहले, कैसे पता लगेगा कि ये वाला केस लगेगा, ये वाला लाइन। 6th point, Amit and Balan's retiring partners decided to adjust their capital in proportion of their profit sharing ratio by opening current accounts। तो आपने करंट अकाउंट के थ्रू करनी है, ये कैश अकाउंट के थ्रू भी हो सकती है, करंट अकाउंट के थ्रू भी हो सकती है। आज हम करंट अकाउंट वाले करते हैं, कल हम कैश अकाउंट वाले सीखेंगे सेम ट्रीटमेंट में। Amit and Balan decided to adjust their capital in proportion of their profit sharing ratio। अमित एंड बालन की जो कैपिटल्स हैं, कैपिटल अकाउंट्स हैं, वो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होंगे।
और वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होंगे। 6 पॉइंट से पहले वाले केसेस में आपको न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म गिवन होती थी, अब इसमें बेटा निकालनी है। कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। नीचे देखें, हम निकालेंगे एज बैलेंसिंग फिगर, एज बैलेंस या एज कैपिटल बैलेंस। ये जो लिखा है एज कैपिटल बैलेंस, ये कैसे आएगा बेटा? ये बैलेंसिंग फिगर आएगी एक एक कैपिटल अकाउंट की। आप इसका टोटल करें, रफ में लिखनी है, उधर नहीं लिखनी। ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 44,800। लिखना नहीं, अभी टोटल नहीं लिखना, सिर्फ माइनस करके लिखना है। तो डेबिट साइड का टोटल है उसका 44,800। तो 44,800 अगर मैं इसको लिख दूंगा तो गड़बड़ भी हो सकती है, इसलिए लिखा नहीं है। माइनस 2,700 क्रेडिट साइड वाला, तो ये माइनस करके जो मेरे पास आया दैट इज 42,100। ये एक ही कैपिटल आ गई। ऐसे 20 कैपिटल अकाउंट निकालेंगे, 20 कैपिटल बैलेंस। इट विल बी डेबिट साइड का क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 39,700। लिखना नहीं है उधर, इधर ही लिखना है। माइनस 1,800, इट विल बी 37,900। 37,900। तो ये बेटा हमारी कैपिटल आ गई दोनों की। अब ये जो दोनों की कैपिटल आ गई है इसको प्लस कर लेना है, यही टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म मानी जाएगी। अब हम दोनों की कैपिटल को जोड़ लो। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू ए प्लस बी इज कैपिटल, ए प्लस बी, दोनों की कैपिटल जोड़ ली गई। दोनों की कैपिटल जोड़ लिया जाए तो ये हमारे पास आ जाएगी 37,900 प्लस 42,100, इट इज 80,000। ये 80,000 जो हमारे पास कैपिटल आ गई बेटा, इस 80,000 को आपने डिवाइड कर देना है जो इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। तो 80,000 विल बी डिवाइडेड अमंग ए एंड बी इन देयर न्यू रेशो, दैट विल बी 3:2। 3:2 में अगर मैं डिवाइड करता हूं तो ए की जो कैपिटल आएगी दैट विल बी 48,000 और जो बी की कैपिटल आएगी दैट विल बी 32,000। तो ये जो कैपिटल्स हैं ये हमने यहां लिख देनी है। यहां पर आ जाएगी 48,000 और यहां पर बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा 32,000। अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, अगर कैश में कहता तो कैश में करना है, अगर कैश में नहीं कहता तो इट विल बी इन करंट अकाउंट्स। इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट में लिखा है, तो अब देखो किधर आएगा फर्क। तो इसका तो इधर आएगा करंट अकाउंट, ए का तो इधर आ रहा है करंट अकाउंट, तो आई विल राइट हियर करंट अकाउंट ऑफ ए। तो करंट अकाउंट इधर आया ए का, और मैं बता देता हूं कितना आएगा। इट विल बी 5,900। ये वाला करंट अकाउंट आ गया 5,900 और उधर आपका जो आएगा उसका 5,900 उधर आएगा। ये जब ऐसा करते हैं बेटा तो सेम फिगर आती है, जो कैश आता तो भी सेम आता, करंट अकाउंट आएगा तो भी सेम आएगा, सेम अमाउंट आएंगे, क्योंकि एक के अमाउंट से निकलकर दूसरे के अकाउंट में जाते हैं। ये 5,900 करंट अकाउंट्स दोनों के। अब बैलेंस शीट जब बनाएंगे आपको बता देता हूँ इसका फैक्ट क्या आएगा। तो जो ये 5,900 है ये इधर आ जाएगा, ये 5,900 इधर आ जाएगा। इधर लिखेंगे बीज करंट अकाउंट, इधर लिखेंगे एज करंट अकाउंट। और अगर कैश में करते तो ये वाला कैश में प्लस हो जाता, ये वाला कैश में से माइनस हो जाता, जैसे पहले कर रहे थे। ऐसा ही हमने एडमिशन में भी सीखा था, कैश कम ज़्यादा हो जाए। तो अब बेटा ये हमने निकाल लिए, करंट अकाउंट में ट्रांसफर्स कर लिए। अब हम इसका टोटल लिखेंगे, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि टोटल गड़बड़ हो जाती है अगर मैं पहले लिख देता। तो अब ये टोटल जो आएगा 44,800 नहीं आएगा, बढ़ गया है
49, 50,700 हो गया ये 50,700। इसका टोटल, इसका 30, इसका आएगा 39,700, इसका इतना ही आएगा। तो इधर भी चेंज हो जाएंगे बैलेंसेस, इधर आएगा 50,700, इधर आएगा 39,700। तो ये हमारी कैपिटल एडजस्टमेंट है। और इसके बाद हम बैलेंस शीट सीखेंगे। पहले बेटा ये जो ABC के कैपिटल्स हैं वो लिख लेते हैं। तो हमने सीज लोन अकाउंट लिख लेते हैं बेटा, यहाँ पर आएगा सीज लोन अकाउंट। तो सीज लोन अकाउंट हमने अभी निकाला 10,300, ये आ गया 10,300, ये लिख दिया। बाकी चीज़ें, ये क्रेडिटर्स, ये सारी चीज़ें बाद में देखते हैं, जो पुरानी बैलेंस शीट है उसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे। इधर से भी ये सारी हटा देते हैं। अब हम लिखेंगे ए का कैपिटल अकाउंट और बी का कैपिटल अकाउंट। ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, ये लिखनी है। ए की कैपिटल है 48,000 और बी की कैपिटल है 32,000। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बी का करंट अकाउंट है, तो बी का करंट अकाउंट इधर आ जाएगा। ए का करंट अकाउंट इधर है, तो ये इधर आ जाएगा। तो बस जिधर जिधर होता है उधर ही चला जाता है। तो अब हम लिखेंगे इधर बीज करंट अकाउंट, 5900। इधर लिखेंगे एज करंट अकाउंट, 5900। बैलेंस शीट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से यही आएगा। बाकी अब हम पुरानी बैलेंस शीट को देखेंगे और जो पुरानी बैलेंस शीट को देखकर उसके हिसाब से ये न्यू की फॉर्मेशंस करेंगे। तो जब हम ये करेंगे न्यू की फॉर्मेशंस, तो ये वाली बैलेंस शीट हम ले लेंगे, इसी को सामने रखेंगे और इस ये नवी बैलेंस शीट इसको देखकर बनाएंगे। जो आइटम्स इसमें से चली गई हैं वो हटा देंगे, जो बढ़ गई हैं वो बढ़ा देंगे, जो कम हो गई हैं उनको कम कर देंगे। वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस हम करते रहेंगे। तो वो हम करने लगे हैं। पहले हम बैलेंस शीट को अपने सामने रखेंगे बिल्कुल, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। एक फोटोकॉपियर मशीन ली थी 600 की, बेच दिया, वो बैंक में जोड़ देनी है, ये ध्यान रखना है। इन्वेस्टमेंट न्यू पार्टनर ने टेक ओवर कर ली थी, जो गया है। तो अब हम बैंक बैलेंस देखते हैं। तो जब हम बैंक बैलेंस देख रहे हैं तो बैंक बैलेंस है 4100। तो 4100 का बैंक बैलेंस है हमारे पास, और इस 4100 के बैलेंस में 600 का वो फोटोकॉपियर बेच दिया। तो हम वो लिख लेंगे 4100 प्लस 600। हम अलग से फोटोकॉपियर नहीं लिखेंगे, कोई और कैश ना आई है ना गई है, बस यही लिखना है। सिंपल क्वेश्चन में तो ऐसे होगा। डेटर्स आगे, डेटर्स थे 30,000 के, 30,000 में से 1,000 का ही प्रोविज़न है, इसमें हमने कोई चेंज नहीं करी। नो चेंज वाज मेड बाय अस इन दिस प्रोविज़न, तो इसलिए ये 29,000 एज इट इज़ रहेगा। फिर स्टॉक है 25,000 का ही रहेगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट उसने टेक ओवर कर ली, यो नहीं आएंगी। पेटेंट्स 5,000 के थे, पेटेंट्स बढ़ गए, 20% इंक्रीज करी थी पेटेंट्स की, मुझे भी याद है, आपको भी याद होगी। 5,000 था प्लस 20% ऐड कर दिया, इट बिकेम 6,000। फिर हमारी मशीनरी थी 48,000 की, और मशीनरी की वैल्यू हमने आई थिंक डेप्रिशिएट करी थी 10%। पेटेंट्स भी रिड्यूस करे हैं, इंक्रीज नहीं करे। पेटेंट्स रिड्यूस्ड बाय 20%, तो पेटेंट्स रिड्यूस्ड बाय 20% का 4,000 आएगा, 1,000 रिड्यूस हो गया। मशीनरी 48,000 की थी, माइनस कर दी 10%, 4,800, 43,200। और क्या रह गया? और कुछ नहीं है। प्रीपेड इंश्योरेंस इस क्वेश्चन की नहीं है, ये पिछले क्वेश्चन के से हटा।
अब इधर आ जाते हैं क्रेडिटर साइड। सेंट्री क्रेडिटर्स 12,600, नो इंक्रीज नो डिक्रीज। प्रोविडेंट फंड एज इट इज रहेगा, इसमें कोई इंक्रीज नहीं कोई डिक्रीज नहीं। पीएफ लिख देते हैं शॉर्टकट में, प्रोविडेंट फंड 3000। जर्नलिज्म हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और कोई चीज देखते हैं, रह तो नहीं गई, बस यही था, इन्वेस्टमेंट उसने टेक ओवर कर ली चंदर ने। अब हम इसको बैलेंस करेंगे, और अगर हम ये बैलेंस करते हैं तो हमारा बैलेंस जो है वो सेम आना चाहिए। अगर हमारा बैलेंस सेम नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्वेश्चन गलत हो गया है। तो हम इसको टोटल करते हैं। तो ये आ रहा है 1,05,900, 1,05,900। इधर भी यही बैलेंस आना चाहिए। अगर ये वाला बैलेंस दूसरी तरफ नहीं आएगा तो इट मीन्स हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। तो लेट मी चेक कि ठीक आए हमारा टोटल। तो ये देखो बेटा, ठीक आ गया।